हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साकिया है और मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी फॉर हूएवर नीड्स इट। टॉपिक रीडिंग करेगा उन लोगों के लिए जो राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन में है और जानना चाहते हैं कि क्या आपका पर्सन खुद आपके पास आएगा, हाँ या ना। इस रीडिंग में हम आपके पर्सन के मैसेजेस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून्ड। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूं कि ये एक जनरल रीड है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें जो मैसेजेस मैच करते हैं आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स डाइव इनटू द रीड एंड लेट्स फाइंड आउट कि क्या आपका स्पेसिफिक समवन जिसके साथ राइट नाउ नो कॉन्टैक्ट चल रहा है, ब्रेकअप हो चुका है, सेपरेशन चल रही है, बट आप जानना चाहते हो कि क्या वो आपके पास खुद वापस आएंगे या नहीं। लेट्स फाइंड आउट। मुझे लगता है डिलेज हैं बट आएंगे। लेट्स सी। टू ऑफ सोर्ड्स। आपका पर्सन इनडिसाइसिव है, शायद उसका दिल कर रहा है कि वो आपके पास आए लेकिन उसका दिमाग उसको रोकता है। हो सकता है उसकी ज़िंदगी में ऐसे लोग हों जो उसको आपकी तरफ आने से रोकते हैं, स्पेशली अगर आप मैरिड हो और इस सिचुएशन से डील कर रहे हो जहाँ पे फैमिलीज़ की इन्वॉल्वमेंट है। सो दैट कुड बी अ मेजर रीज़न कि वो आपके पास क्यों नहीं आ रहे हैं या क्यों कॉन्टैक्ट नहीं कर रहे। लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है जो भी आपका स्पेसिफिक समवन है उसको एक इनर इंक्लिनेशन तो है आपकी तरफ, एक झुकाव है उसके अंदर, उसकी फीलिंग्स में उसका दिल करता है कि वो आपसे बात करे, लेकिन एट द सेम टाइम फ़िलहाल वो कोई एक्शन लेने के मूड में नहीं है। डिसाइड नहीं कर पा रहा कि अब उसको एक्शन आपकी तरफ लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, लेकिन डेफिनेटली आप उसके माइंड पे तो ज़रूर हो। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर। नाइट ऑफ सोल्स। मुझे लगता है कि आपका पर्सन अपने फीलिंग्स को लेके जो जज्बात हैं उनको लेकर वो एक्सप्रेसिव नहीं होना चाह रहा राइट नाउ। अगर वो आपको रीच आउट करेगा भी तो मुझे लगता है बहुत ही कंसील्ड वे में करेगा। सो इट्स बेटर कि कांटेक्ट ना हो अभी दैन हो जाए और वो एक्सप्रेसिव ना हो तो फ़ायदा नहीं रहेगा, क्योंकि अभी वो एक इनडिसाइसिव उसमें है, सिचुएशन में है जहाँ पर वो समझ नहीं आ रहा उसको अपने इमोशंस को लेकर। अगर वो इस सिचुएशन में आपको कांटेक्ट करता है तो बहुत ही लेम किस्म का कांटेक्ट रहेगा। हो सकता है, चांसेस बहुत स्ट्रांग है कि बात अगर होती भी है तो ना होने जैसी हो और पर्सन फिर से बैकआउट कर जाए कनेक्शन से। तो मुझे लगता है कि इट्स बेटर कि अगर बातचीत नहीं होती है राइट नाउ, ठीक है, आप दुआ करो कि कम्युनिकेशन हो, लेकिन ये भी साथ दुआ करो कि किस तरह की कम्युनिकेशन हो, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के लिए पर्सन बहुत जल्दी कम्युनिकेट करे और फिर गायब हो जाए। सो अगर आप चाहते हो कि कम्युनिकेशन हो, सो मेक श्योर कि जो आपकी दुआ है, जो स्टेटमेंट आप अफर्म करते हो, वो बहुत क्लियर कट होनी चाहिए कि कम्युनिकेशन हो और शादी के बारे में बात हो और चीज़ें बेहतर हो। ये पूरी डिटेल जो भी आप डिज़ायर करते हो अल्टीमेटली उसको ज़रूर मेंशन करो। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ है कि हम आप में से कुछ लोगों के लिए पर्सन शायद बात करेगा आपसे आने वाले टाइम में, एक्शन लेगा आपकी तरफ, बट अगेन कंसील्ड वे में। सो चांसेस हैं कि अगर कंसील्ड वे में आपको अप्रोच करता है, बात करता है, कम्युनिकेट करता है, तो मुझे नहीं लगता कि उसका कोई आउटकम कुछ फ्रूटफुल होगा। सो आप किस तरह से रिएक्ट करते हो, किस तरह से उस इंसान से बात करते हो, बहुत ज़्यादा डिटर्मिन करेगा कि फ्यूचर क्या होता है उस कम्युनिकेशन का। लेट्स सी मोर कार्ड्स हियर कि क्या वो खुद आपको अप्रोच करेंगे। बिग यस है आंसर। अंडर द डेक वी डू हैव क्वीन ऑफ सोल्स। यहाँ पर गिवन सिचुएशन में आपका खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखना और ये इत्मीनान रखना कि पर्सन आपका है और आएगा आपके पास, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं होना और अगर आपके जहन में बहुत सारे फियर्स हैं, बहुत सारे डाउट्स हैं, तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन जो है वो अगर होगी भी तो आपका रिस्पॉन्स जैसे रहेगा उससे पर्सन फिर से भाग जाएगा। सो कहीं ना कहीं एक स्टेबिलिटी के साथ पर्सन को डील करना, एक एक ग्रेसफुली इस इंसान को डील करना, बहुत डिग्निटी के साथ ग्रेसफुल होकर डील करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हो, बहुत ज़्यादा इंडल्ज हो जाते हो और सिचुएशन को कंट्रोल बैलेंस वे में नहीं लेके चल पाते हैं, तो मुझे लगता है कि कम्युनिकेशन होकर फिर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कम्युनिकेशन जो है वो ज़रूर आएगी, पर्सन की तरफ से पर्सन एक्शन ज़रूर लेगा आपकी तरफ, और इट्स बेटर कि आप उसको ये स्पेस दो कि जितना ज़्यादा स्पेस लेकर वो अप्रोच करेगा उतना ज़्यादा चांसेस हैं कि आपके लिए एक गुड न्यूज़ आए इस कम्युनिकेशन के साथ। और कोशिश करो कि एज यू वेट, वाइल यू वेट, अपने माइंड में हमेशा डाउट्स जो है वो बिल्कुल क्लियर रखो। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, माइंड को बिल्कुल क्लियर रखो न्यू एनर्जीज़ के लिए, पॉजिटिविटी के लिए। अफर्म में अगर कुछ करते हो तो पॉजिटिव चीज़ें अफर्म करो।
सोचते भी हो तो कुछ पॉजिटिव सोचो, जो डिज़ायर कर रहे हो उसके ऊपर फोकस रखो। डेफिनेटली पर्सन आपकी तरफ एक्शन खुद लेगा। आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप उसको कांटेक्ट करने की कोशिश करो या फिर उसके पीछे भागो। लेकिन अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो खुद में, और अगर आपका बिलीव जो है वो शैटर हो रहा है, फियर जो है वो स्ट्रांग हो रहा है, प्रेशर फील कर रहे हो कि टाइम गुजरी जा रहा है, पर्सन बात नहीं कर रहा, तो मुझे लगता है कि आपके लिए तो कम्युनिकेशन लाना इस इंसान के साथ इम्पॉसिबल जैसी सिचुएशन रहेगी। लेकिन वो लोग जो कॉन्फिडेंट हैं और अपने फियर को कंट्रोल कर सकते हैं, अपने आप को पॉजिटिव कर सकते हैं, उनके लिए डेफिनेटली पर्सन खुद एक्शन लेगा। लेकिन मुझे लगता है कि वही लोग इस कनेक्शन को आगे बढ़ा पाएंगे जो कि खुद कॉन्फिडेंट है। अगर आप खुद डाउटफुल हो, फियरफुल हो, ऑब्सेसिव बिहेवियर के साथ हो, तो आपकी कम्युनिकेशन आ तो जाएगी लेकिन रुकेगी नहीं, ख़त्म हो जाएगी। सो डिसाइड कि आपको आप कम्युनिकेशन चाहते हो और कम्युनिकेशन कंटिन्यू रखना चाहते हो, तो अपने अंदर थोड़ा एटीट्यूड जो है वो उसको फिक्स करने की ज़रूरत है। डेफिनेटली कम्युनिकेशन तो ये पर्सन करेगा, खुद आपको अप्रोच करेगा। लेकिन अगेन मैं एम्फेसाइज नहीं कर पा रही हूँ इनफ इस चीज़ के ऊपर कि बहुत ज़रूरी है कि आपका बिहेवियर, एटीट्यूड, रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा डिटर्मिन करेगा कि आपका फ्यूचर इस इंसान के साथ, इस रिलेशनशिप का कैसा रहेगा। लेट्स सी के ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए गिवन सिचुएशन में। वाओ, कार्मिक लेसन, आप में से कुछ लोगों के लिए इसमें बहुत बड़ा कार्मिक लेसन छुपा है इस कम्युनिकेशन के अंदर। हो सकता है कि कम्युनिकेशन हो और कनेक्शन ख़त्म हो जाए। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है कि कार्मिक साइकिल एक एंड हो जाए और उसके बाद एक नया साइकिल आप स्टार्ट करो इस इंसान के साथ। आप में से मेजॉरिटी लोग, मुझे लगता है कि चाहे ये एंड होता है या आप जब भी इस साइकिल से निकलते हो, जो आपका ऑन एंड ऑफ साइकिल रहा है इस इंसान के साथ, जब भी आप इस साइकिल से अल्टीमेटली निकलोगे, यू वुड फील वेरी प्राउड ऑफ यू। लेट्स सी मोर कार्ड्स। हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन, ओपन कम्युनिकेशन करने की बहुत ज़रूरत है यहाँ पर। आपकी अगर चाहते हो कि आपकी सिचुएशन बेहतर हो इस इंसान के साथ, कोशिश करो कि आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग हेडेड रखो और इंडिपेंडेंट रखो। अपने आप को ज़्यादा इस इंसान के ऊपर डिपेंडेंट नहीं करो किसी भी तरह से। एंडिंग अ टफ साइकिल और हील, राइट नाउ मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए अपना ये जो साइकिल है जो ख़त्म हो रहा है, इससे ख़त्म करना और एक नए साइकिल में जाने के लिए आपको हीलिंग भी ज़रूरत पड़ेगी। टाइम टू क्लियर योर एनर्जीज, अपनी एनर्जीज जो है वो क्लियर करो। कोशिश करो कि नेगेटिविटी, नेगेटिव थाट्स, पैटर्न जो है उनको टाटा बाय बाय कर दो। इट्स टाइम टू हील एंड लव योर सेल्फ। अगेन हीलिंग का कार्ड बार बार आ रहा है। जब तक आप हील नहीं होगी, कनेक्शन जो है वो सस्टेन नहीं करेगा। और मतलब ये जो आपकी कम्युनिकेशन अगर आ भी जाती है तो नो कॉन्टैक्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। डोंट लेट द क्लाउड्स गेट इन द वे। डाउट्स और फियर्स के जो क्लाउड हैं उसको अपने ऊपर हावी नहीं होने दो, अपने एक्शंस के ऊपर भी नहीं। फॉलो योर हार्ट एंड लेट इट लीड यू। अपने दिल की सुनो। आप अगर मेडिटेशंस करते हो, अगर यू आर पर्सन हु इज़ इनटू मेडिटेशंस, मुझे लगता है कि आपके लिए चीज़ें अंडरस्टैंड करना, रिस्पॉन्ड करना सिचुएशन को बहुत आसान रहेगा। सो अगेन मेडिटेशंस आपका इनर पीस ला सकती है। आपको गिवन सिचुएशन में अपने आप से बात करना, अपने रब से बात करना बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत आपको हेल्प कर सकता है अपना रास्ता आगे चूज़ करने के लिए। प्रोटेक्ट योर सेल्फ एंड योर कनेक्शन। इविल एनर्जीज, नेगेटिव थाट्स, डार्क एनर्जीज, उससे अपने आप को, अपने कनेक्शन को भी प्रोटेक्ट करो। फॉरएवर लव है ये कुछ लोगों के लिए, ये इस पर्सन के साथ आपका जो कनेक्शन है। बट लाइक आई सेड अर्लियर, कुछ लोगों के लिए एक कार्मिक लेसन सीख कर आगे बढ़ना भी आप में से कुछ लोगों के लिए है इस इंसान के साथ। आप या ये पर्सन इज़ अ जेम ऑफ अ पर्सन, चाहे वो आप हो या आपका पर्सन है। एफर्मेशंस कैन हेल्प यू। सो एफर्मेशंस यूज़ करो। मेक श्योर कि आप, एफर्मेशन तो हर कोई 24/7 कर रहा होता है। आप माइंड में कोई ना कोई स्टेटमेंट रिपीट कर रहे हो, तो मेक श्योर कि जो स्टेटमेंट आप रिपीट कर रहे हो वो डिज़ायरेबल हो, ना कि उसके अगेंस्ट हो जो आप डिज़ायर करते हो। आप में से कुछ लोग लिब्रा या एक्वेरियस हो सकते हो या फिर इन दो साइन को डील कर रहे हो सकते हो। ग्रैटिट्यूड इज़ द की। अगेन अगर आप कॉन्फिडेंट हो ना, पॉजिटिव हो, तो आपको फियर तो होगा नहीं, फिर आप बेगिंग स्टेट में तो होगे नहीं, फिर आप ग्रैटिट्यूड स्टेट में होगे जहाँ पे आप ग्रेटफुल होगे कि सारा कुछ वैसा वर्कआउट हो रहा है जैसा आप चाहते हो, जैसा आप डिज़ायर करते हो। सो जब आप किसी भी चीज़ का शुक्रिया अदा करते हो तो वो उसी चीज़ में करते हो जहाँ पर आपको कोई चीज़ मिलती है। कोई चीज़ छीनने पे आप शुक्र अदा नहीं करते हो। सो आपका माइंड ट्रेन है कि अगर आपको कुछ मिलता है जो आप डिज़ायर करते हो, यू गेट हैप्पी, यू से थैंक यू टू द अदर पर्सन। इसी तरह से जो आप चाहते हो राइट नाउ, अगर आप ऑलरेडी उसके लिए ग्रैटिट्यूड शो करना शुरू कर दो टू द गॉड दैट यू बिलीव इन, तो आप जो चाहते हो वो आपके लिए जल्दी होगा और आपको एक इनर एक पीस और एक स्टेबिलिटी फील होगी कि जैसे जो आप चाह रहे थे वो आपको ऑलरेडी मिल चुका है। सो आप किसी चीज़ के पीछे भागोगे नहीं, किसी चीज़ के लिए बेग नहीं करोगे, किसी चीज़ के लिए आप एक लैक नहीं फील करोगे। यू वुड फील फुलफिल्ड। और जब आप फुलफिल होते हो तभी आप ग्रैटिट्यूड शो करते हो। आप किसी को भी ऐसे थैंकफुल नहीं होगे
अगर आपको आपको कोई पर्सन हर्ट कर रहा है तो आप उसके लिए थैंक यू नहीं करोगे। अगर आप किसी की प्रेजेंस से अनॉयड हो रहे हो, आप उसको थैंक यू नहीं करोगे। यू वुड बी हैप्पी, ग्रेटफुल, जिनसे आप सीखते हो, जिनके साथ आप पॉजिटिव फील करते हो, आप उन लोगों के लिए थैंकफुल होते हो। इसी तरह से जो आप डिज़ायर करते हो, आप उसके लिए ऑलरेडी अगर थैंकफुल होगे तो वो जो डिज़ायर है आपकी, वो आपको ऐसा लगेगा कि जैसे पूरी हो चुकी है। और ये एक साइकिल है एक इस तरह से, जो कि आपकी ज़िंदगी में वो चीज़ें अट्रैक्ट करेगा और ज़्यादा, जिनके लिए आप और ग्रेटफुल होगे। सो ट्राई डूइंग दैट। लेट्स टेक मैसेजेस आपके पर्सन की तरफ से। लेट्स सी क्या कहना चाहता है आपका पर्सन आपसे राइट नाउ। आई कैन स्टिल फील यू। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि वो आपको स्टिल फील कर पाता है, कर सकता है, इमोशनली, फिजिकली, सेक्शुअली भी हो सकता है। आवर बॉन्ड इज मैजिकल एंड अनब्रेकेबल, आई नाउ अंडरस्टैंड। आपका पर्सन आपसे कहना चाहता है कि उसको अब एहसास होता है कि जो कनेक्शन है आपका और उसका, वो अनब्रेकेबल है, और अब वो इस सब को अंडरस्टैंड कर पाता है। उसको भी समझ आ गई है कि ये कनेक्शन जो है मैजिकल है, बहुत ही पावरफुल है। सो ये थी रीडिंग आप लोगों की। अगर आपको हेल्प किया हो और गाइड किया हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर, बाय।